Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching second year intermediate maths lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा हम इंटीग्रेशन के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन करना सीख ली है, यानी कि इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, एक्सरसाइज 6.1 जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर डिपेंड करती है इंटीग्रेशन की, उसको हम लोगों ने समझ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल, नेचुरल एक्सपोनेंशियल की मैंने आपको वीडियोस के अंदर समझा चुका हूं, किस तरीके से हम कॉमन नेचुरल एक्सपोनेंशियल के फॉर्मुलाज अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, या फिर किस तरीके से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलाज को यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिए तो अब हम अपने इंटीग्रेशन के मेन पहले एक्सरसाइज के जाने बढ़ रहे हैं। पहली एक्सरसाइज हमारे पास जो मेन एक्सरसाइज आती है बेटा वो एक्सरसाइज 6.3 है। मैं एक्सरसाइज 6.3 की थोड़ी सी अफादियत तो अहमियत आपको बता देता हूं कि मैं इसको पहले क्यों करवा रहा हूं। मेरा बेटा एक्सरसाइज 6.3 एक वो एक्सरसाइज है जिससे हर साल पेपर में एक क्वेश्चन तो लाजमी आता ही आता है और बहुत बार यहां से दो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर 6 की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। इसमें अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 क्वेश्चन हमारे पास आ रहे होते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम सारे के सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह इसके करें बैठ के 50 के 50, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, टिग्नोमेट्री बेस्ड एक्सरसाइज है और कुछ क्वेश्चंस एल्जेब्रिक बेस्ड भी हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चंस एल्जेब्रा के भी और मेजॉरिटी क्वेश्चंस टिग्नोमेट्री की हैं। तो एक बहुत 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 अच्छी एक्सरसाइज और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसीलिए एक्सरसाइज 6.3 से अपनी बात का आगाज करेंगे। इंटीग्रेशन को तरीके से पढ़ना बोर्ड के हिसाब से। तो सर अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो कहने का मकसद क्या है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा इंटीग्रेशन की बेसिक चीजें पढ़ी, यानी कि इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज हम लोगों ने हासिल कर ली है। अब हम अपनी पहली मेजर एक्सरसाइज के ऊपर जा रहे हैं जो कि एक्सरसाइज 6.3 है। तो ये तो मैंने आपको जरा इसकी इंपॉर्टेंस बता दी। अब मैं जरा आपको इस एक्सरसाइज के अंदर क्या काम हो रहा होगा उसको बता देता हूं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज क्वेश्चन नंबर 1। अब आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तो आपने कहा इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, हालांकि यहां पे तो सिंपल पावर फॉर्मूला मुझे तो दिख रहा है कि भाई ये तो पावर फॉर्मूला के ऊपर बड़े मजे से 2 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप में से जिस बच्चे ने पावर फॉर्मूला समझ लिया है अब वो क्या सोच रहा होगा, सर ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये तो बड़े मजे से पावर फॉर्मूला के ऊपर सॉल्व हो सकता है, क्या मतलब इसमें क्या पेपर में आ सकता है सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ऐसी चीज पेपर में आएगी तो 2 लाइनों में सॉल्व हो जाएगी। यही बात इंपॉर्टेंट है पूरे एक्सरसाइज के अंदर। एक्सरसाइज 6.3 को हम एक और नाम भी देते हैं सपोजिशन बेस्ड एक्सरसाइज, यानी कि इस एक्सरसाइज के अंदर आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं करते, पहले आप अपनी पर्टिकुलर टर्म को किसी के बराबर सपोज करते हो एंड देन सपोज की हुई टर्म के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हो और फिर उस सपोज की हुई टर्म को वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लिखते हो। इससे आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज होते हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 इसीलिए भी ज्यादा पेपर में आती है क्योंकि उसका डिफिकल्टी लेवल जरा डिफरेंट तरह का है। कहने का मकसद क्या है कि भाई आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, परेशान नहीं होना बेटा, बहुत आसान सी बात है। आपके सामने जब क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, अब आपको साफ दिख रहा है कि भाई इंटीग्रेशन दोनों चीजों पे अप्लाई हो रही है। इंटीग्रेशन एक इस फंक्शन पे भी अप्लाई हो रही है, इस पे भी अप्लाई हो रही है। अब मेजॉरिटी अवाम क्या सोचेगी, सर मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि सर आपने बताया था कि इंटीग्रेशन का कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे सर? मेरा बेटा बिल्कुल मैंने आपसे यही कहा, इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल सही आपने अप्रोच करी। तो फिर आप क्या चेक करोगे, क्या ये पावर फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल सही है। बेस का भाई डेरिवेटिव होना चाहिए। बेस क्या है यहाँ पे? x की पावर 4 + 1। इसका भाई डेरिवेटिव क्या 4x³ मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। तो भाई सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, बट यहाँ पे ये काम नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको इसको सपोजिशन बेस के ऊपर सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से, आइए जरा स्टेप्स देखते हैं। मैंने आपको बात तो पहले क्लियर कर दी है, कॉन्सेप्ट मैं आपको दे चुका हूं। अब जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके जहन में बात क्लियर होती जाएगी कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका हुआ करेगा हमारे पास। कि आपसे कहा हुआ है फाइंड द इंटीग्रेशन या फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। क्या आपसे कह रहे हैं इसका इंटीग्रल निकालो। इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन निकालने के बाद जो आपको आंसर आ रहा है उसको इंटीग्रल हम कह रहे होते हैं। अच्छा, अब भाई सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने कहना है लेट i इज इक्वल टू, और आपने क्वेश्चन उसको बराबर में लिख देना i इज इक्वल टू 4x³, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपका आ रहा है आपने उसको एलरेडी उतार दिया, x की पावर 4 प्लस का 1 3 की पावर डिवाइड बाय 2 इंटू dx। आपने सबसे पहला काम तो क्या करा, i के बराबर सपोज कर लिया। अब देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो सकता है मुझे पता है, मगर अगर हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे एग्जामिनर भी डायरेक्टली 0 लगा देगा, आपने डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना। तो क्या करेंगे भाई, चेक करो जिस चीज का बाहर डेरिवेटिव हुआ खाली उसी चीज को आपने सपोज करना है। ये बात आपने मेरा एक पॉइंट इस पूरी एक्सरसाइज में याद रख लेना है कि भाई जिस चीज का बाहर डेरिवेटिव होगा
उसी चीज को सपोज करोगे अल्लाह के वास्ते कि भाई डेरिवेटिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सपोजिशन, कि भाई जिस चीज का भाई डेरिवेटिव है अल्लाह के वास्ते उसी को सपोज करना है। अब देखो x की पावर 4 + 1 का भाई डेरिवेटिव मौजूद है ना 4x³, इसको सपोज कर लेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पे, लेट u इज इक्वल टू x की पावर 4 + 1। जिस चीज का बाहर डेरिवेटिव हो खाली उस चीज को आपने बड़े मजे से सपोज कर लेना है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करो, अब सिंपल तरीके से यहां पे जरा x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लो। क्या कहता हूं मैं, अप्लाइंग डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। देखो इंटीग्रेशन है मगर डेरिवेटिव फिर भी अप्लाई हो रहा है, तभी मैं कहता था बहन भाई का रिश्ता यहां पे। तो क्या हो जाएगा, यहां पे डेरिवेटिव दोनों तरफ अप्लाई कर दूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। और जब यहां पे मैं डेरिवेटिव लूंगा x की पावर 4 + 1 के ऊपर तो क्या बन जाएगा बेटा, 4x³। ऐसा ही होगा? बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे dx है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, du इज इक्वल टू 4x³ इंटू dx। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसा ही है। इसको जरा अपने जहन में याद रख लो। अब इन दोनों चीजों को जरा ऊपर जाके पुट कर देते हैं। ऊपर क्या भाई, ऊपर क्या था, i इज इक्वल टू, हमने सपोज क्या करा था, 4x³ स्टार्टिंग में लिखूंगा बाद में लिखूंगा, आपको कोई इशू, मेरे नहीं ख्याल में कोई इशू आएगा। यानी कि भाई ये 4x³ को अगर मैं लास्ट में ले जाके लिख देता हूं तो बात तो एक ही है ना कि x की पावर 4 + का 1 3/2 और फिर 4x³ इंटू dx। 4x³ इंटू dx। मैंने क्या करा, मैंने सिंपल तरीके से इस 4x³ को बाद में लिख दिया। अब देखो क्या हमने सपोज करा है इस टर्म को किसी चीज के बराबर, बिल्कुल सपोज करा है सर। किसके बराबर सपोज करा है मेरा बेटा, क्या आप मुझे बताएंगे कि हमने x की पावर 4 + 1 को u के बराबर सपोज करा है? बिल्कुल करा है। तो यहां पे अब x की पावर 4 + 1 नहीं लिखा जाएगा बल्कि u लिखा जाएगा और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 3/2। और जब मैंने इस टर्म पे डेरिवेटिव लिया तो मेरे पास फिर du की वैल्यू क्या आई, 4x³ इंटू dx। तो यहां पे क्या 4x³ इंटू dx आपको दिख रहा है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, du। अब यहां पे आप इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे। अब पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भाई। पावर फॉर्मूला मुझसे क्या कहता है कि क्या जिस टर्म के ऊपर मैंने पावर फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या उसका भाई डेरिवेटिव मौजूद है, क्या u का भाई u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव मौजूद है, 1 बिल्कुल मौजूद है। तो पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 पावर में एक इजाफा ऊपर और उसको एक बार नीचे भी लिखेंगे, एक बार इजाफा ऊपर करेंगे और उसको नीचे भी लिख देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, u यानी कि उसकी पावर क्या हो जाएगी, 3/2 + का 1, ये हो जाएगा 5/2 ऊपर और एक बार 5/2 नीचे भी लिखा जाएगा। भाई अल्लाह के वास्ते परेशान नहीं होना सर ये आपने क्या कर दिया, समझ में नहीं आया। मेरा बेटा हमने अपने काम को खुद लंबा करा है। कैसे लंबा करा है, हम चाहते तो डायरेक्टली पावर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे, हमने यहां पे भी वही काम करा है। सपोज करने के बाद हमने कोई गलत काम या अनहोना काम नहीं करा, यहां पे हमने वही काम करा है, पावर फॉर्मूला ही अप्लाई करा है हम लोगों ने यहां पे भी। मगर अगर मैं डायरेक्टली काम कर देता तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे पेपर के अंदर, स्टेप को शो करना है। तो क्या किया मैंने, आपको 2 बातें कही। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। आई गेस इसमें कुछ मैंने ऐसा खास किया ही नहीं कि इतना कोई मुश्किल आपको लगेगा। यस आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग के अंदर इशू होगा कि सर ये कैसे और क्यों। देखो 6.3 हमारी सपोजिशन बेस्ड एक्सरसाइज होती है, यानी कि यहां पे आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल सकते हो, मगर आपको लंबी करनी है। फिर भी क्यों लंबी करनी है, सपोज करवा के, ताकि आप स्टेप्स को शो करो। अब आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, आपको साफ दिख रहा है, पे पावर फॉर्मूला आप लगा सकते हो, बट आप पावर फॉर्मूला नहीं लगाओगे, बल्कि पहले अपने इस पर्टिकुलर वैल्यू को किसी के बराबर सपोज कराओगे। अब किस वैल्यू को सपोज करवाना है, मैंने उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई कि भाई जिस टर्म का भाई डेरिवेटिव गिवन होगा उस टर्म को खाली सपोज करवाना है, पूरे क्वेश्चन को बैठ के सपोज नहीं करवा देना। भाई किस टर्म का भाई डेरिवेटिव मौजूद है, x की पावर 4 + 1 का भाई डेरिवेटिव मौजूद है, तो खाली यही चीज सपोज करवाओगे आप। तो आपने इसको सपोज करवा लिया u के बराबर, एंड देन फिर आपने इस पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर लेट u = x4 + 1 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। डेरिवेटिव जब अप्लाई करा तो आपके पास du/dx की वैल्यू आ गई। एंड देन मैंने आपसे कहा बेटा यहां पे जो dx हो रहा है ये यहां पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास एक पर्टिकुलर आंसर आ गया du का। अब आपने क्या करा, अब आपने सिंपल तरीके से जिस चीज को आपने सपोज कराया था उसके अंदर आपने सपोज की भी वैल्यू को डाल दिया। आपने x4 + 1 के अंदर क्या सपोज करवाया था, u, तो आपने यहां पे u लिख दिया। और आपने देखा कि भाई 4x³ इंटू dx की जगह के ऊपर आपके पास क्या लिख सकते हो, वहां पे आप du को, तो आपने यहां पे du को लिख दिया। एंड देन अब आपने पावर फॉर्मूला अप्लाई करा। अब जब आपने पावर फॉर्मूला अप्लाई करा तो सिंपल तरीके से आपको यह आंसर आ गया। मगर आपने इसको इस स्टेट में नहीं छोड़ना,
आपको क्वेश्चन में जो चीज गिवन है आपने उसी स्टेट में छोड़ना है। आपको क्वेश्चन में यू तो आपने खुद सपोज करवाया है ना, तो अब लास्ट के अंदर यू की वैल्यू को वापस आप डालोगे, ऐसा नहीं है कि ये भी छोड़ दोगे। तो मेरा बेटा 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा 2 डिवाइड बाई 5। और यू की जो ओरिजिनल हमने सपोज करवाया था वो क्या था, x की पावर 4 प्लस का 1 प्लस का c हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा भाई ये क्या चीज हमने करी, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। मेरा बेटा इन क्वेश्चंस के अंदर आपने सपोजिशन करवानी है, यानी कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर आप डायरेक्टली पावर फॉर्मूला लोगे तब भी आपका आंसर यही आ रहा होगा, मगर 2 लाइन के ऊपर आपको 4 नंबर कोई भी एग्जामिनर देने को तैयार नहीं होगा, सही है ना, तभी आपने सपोजिशन करनी है। और चूंकि ये पहला क्वेश्चन है तो बेसिक क्वेश्चन है ऑब्वियसली, इसलिए भी आपको इजी लग रहा होगा, मगर इतना खुशफहमी मत रहिएगा कि एक्सरसाइज 6.3 में यही क्वेश्चन होंगे। अगर ऐसा होता तो भाई लोग जो है ना इंटीग्रेशन से डरते नहीं होते। कहने का मकसद क्या है, इस एक्सरसाइज में क्या काम होगा, मैंने आपको उसके पहले क्वेश्चन के अंदर आपको थोड़ा समझाया कि भाई इस क्वेश्चंस को हम इस पर्टिकुलर पैटर्न के ऊपर सॉल्व कर रहे होंगे कि हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने के बजाय सबसे पहले क्या कहा करेंगे, अपने क्वेश्चन को आई के बराबर सपोज किया करेंगे, एंड देन जिस टर्म का डेरिवेटिव होगा बाहर खाली उसी टर्म को सपोज करवाएंगे, सपोज करवाई हुई टर्म के ऊपर डेरिवेटिव लिया करेंगे और वहां से अपनी एक और डी यू की वैल्यू को निकाल लिया करेंगे। अब जहां जहां हमने वैल्यू जो सपोज करवाई हुई होंगी उनके अंदर फॉन उन वैल्यूज को अपलोड किया करेंगे सपोज की भी, एंड देन फिर अपने इंटीग्रेशन को यूज किया करेंगे, फिर इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे, एंड देन अप्लाई करने के बाद फाइनल स्टेट में जब हमारा आंसर आ जाएगा तो वापस से सपोज की गई टर्म के अंदर उसकी ओरिजिनल वैल्यू डाल देंगे जो कि आपने सपोज करी हुई थी। आपने क्या सपोज करी थी, यू की वैल्यू, उसको वापस डाल देना है। क्लियर है बेटा, इस तरीके से हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई नो ये पहला क्वेश्चन आपके जहन में कुछ क्वेरीज होंगी, आइए जरा आगे चलकर उनको हल करते हैं। अच्छा तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन को एनालाइज करना है, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 को देख के पहले हम ये फैसला करेंगे भाई ये आया है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। अब देखो सबसे पहला काम, अभी तक आपने ठंडा सांस लेके सोचो क्या क्या पढ़ लिया कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, अब 2 फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं, सर डिवीजन फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो मेरा बेटा डिवीजन कोई फॉर्मूला इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी जगह हमने क्या पढ़ा, कोई भी टर्म अगर डिवाइड में आ रही होगी उसकी पावर अगर 1 के अलावा कुछ भी हो हम उसको नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, एंड देन नीचे से ऊपर शिफ्ट करने के बाद फिर पावर फॉर्मूला के ऊपर यूज करने के ऊपर जाते हैं। तो आइए पहले तो जरा इसको आई के बराबर सपोज करेंगे। हमेशा आप अपने क्वेश्चन को पहले जिसके ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करनी होगी उसको आई के बराबर सपोज करते हो, तो क्या लिखोगे सबसे पहले, तो लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑन 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस का 2 होल क्यूब इंटू dx। क्लियर है भाई। अब आप क्या करते हो, आप अपने इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर द इंटीग्रेशन को यूज करते हो। क्या कहता है इंटीग्रल फॉर्मूला, कभी भी फंक्शन डिवाइड में आ जाए उसको आप नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दोगे, उसको आप नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दोगे जब उसकी पावर 1 के अलावा कुछ भी होगी। ये बात मैं आपको पहले वीडियो लेक्चर में बहुत तरीके से क्लियर कर चुका हूं। तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाके इंटीग्रेशन के साथ एज इट इज रहा एक्स क्यूब प्लस का 2, और ये पॉजिटिव क्यूब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव का -3, और यहां पे 8x स्क्वायर एज इट इज रहा इंटू dx। अच्छा बेटा अब क्या करेंगे भाई, इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे से फंक्शन को फंक्शन जो नीचे है उसको नीचे से ऊपर आपने सेंड कर दिया, ऊपर जाके सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मेरा बेटा पावर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बहुत सिंपल सा है। चेक क्या करेंगे भाई, क्या आया बाहर, इस बेस का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, अगर तो मौजूद होगा तो पावर फॉर्मूले को यूज कर देंगे। अभी तक यही पढ़ा ना, तो क्या है इस बेस का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, सर ये बहुत ही आसान सी बात है, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, क्या होगा 3x स्क्वायर, मगर सर यहां पे तो 8 आ रहा है सर, अब क्या करें, तो मेरा बेटा कोई मसले की बात नहीं है, 8 एक कांस्टेंट नंबर है, इस कांस्टेंट नंबर को आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल के रख दो, और फिर अपने डेरिवेटिव को कंप्लीट करवाने के लिए नंबर रिक्वायर्ड है वो नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे। कि ये तमाम बातें मैंने आपको बेसिक बातें नहीं पढ़ाई अभी तक, बिल्कुल पढ़ाई है सर आपने। मैंने क्या कहा कि भाई देखो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x स्क्वायर होगा, बाहर नहीं मौजूद बल्कि बाहर तो क्या है 8x स्क्वायर मौजूद है। अब बच्चा परेशान हो जाता है, सर ये 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अबे अल्लाह के बंदो 8 एक कांस्टेंट नंबर है, उसको बाहर शिफ्ट कर दो, और जो नंबर तुम्हें अपना डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने के लिए चाहिए उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओ। तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा i इज इक्वल टू 8 बाहर निकाल दिया मैंने, और x क्यूब प्लस का 2 होल पावर क्या है माइनस का क्यूब
इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताओ भाई, अब मसला हल हो गया? सर एक मसला तो हल हो गया, मगर एक मसला अभी भी है। क्या मसला है बेटा? सर डेरिवेटिव अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्या मतलब बेटा? मेरा बेटा मतलब ये है कि पावर फॉर्मूला अभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी तक हमारा डेरिवेटिव ही बाहर कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहां पे डेरिवेटिव कैसे कंप्लीट होगा? जब जब मेरे पास इस बेस का बाहर डेरिवेटिव है, तभी मतलब डेरिवेटिव कंप्लीट होना है ना। क्या है भाई? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x स्क्वायर। तो बाहर क्या चीज नहीं मौजूद है? 3 नहीं मौजूद है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके पहले तो 3 को लेकर आते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 8 और डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज यहां पे रहा। क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं तो नीचे वाला 3 तो यही रहा, ऊपर वाले 3 को वहीं पे डायरेक्टली शिफ्ट कर के लिख देता हूं मैं। तो क्या बन जाएगा? एक्स क्यूब प्लस का 2 माइनस का 3 इंटू 3x स्क्वायर dx। क्या करा भाई? ये 3 कहां से आया? मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैं 3 को लेकर आ गया। अब मैंने इस पर्टिकुलर बेस का भाई डेरिवेटिव कंप्लीट कर दिया। तो अब क्या करेंगे सर? सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दें। बेटा अगर ऐसे पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो एक नंबर भी नहीं देगा एग्जामिनर। क्या करेंगे? सपोजिशन करेंगे। सर ये बात पता कैसे चलेगी इंटीग्रेशन के टॉपिक के अंदर कि इसमें सपोज करना है, इसमें नहीं करना? मेरा बेटा इंटीग्रेशन का हर टॉपिक दूसरे से डिफरेंट है। चाहे आपके पास क्वेश्चन अलजेब्रा का आए, एक्सरसाइज 6.3 का या 6.5 का या 6.2 का, अगर अलजेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन होगा आपको हर क्वेश्चन में सपोजिशन करते हुए सॉल्व करना है। ये बात आपने हमेशा याद रख लेनी है भाई, कि भाई कोई भी क्वेश्चन हो किसी एक्सरसाइज का, सपोजिशन अगर वो सिंपल क्वेश्चन आ रहा है और आपको लगता है कि आप उसका आंसर एक लाइन में निकाल सकते हो, तो फिर आपने एक लाइन में ही निकालना, उसको सपोजिशन करके निकालना है। यानी कि पहले उसका भाई डेरिवेटिव कंप्लीट करो। अब जिस टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ खाली उसी को सपोज करवाओगे। मुझे बताओ यहां पे किस टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है, किस चीज का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है? आप बोलोगे सर ये इस चीज का डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ है, ऐसा ही है, तो आप इसी चीज को खाली सपोज करवाओगे। इसे कहते हैं एक्सरसाइज 6.3 का इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, सपोजिशन कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई आप डायरेक्टली काम कर सकते हो। यस, अगर ये क्वेश्चंस आपके पास एमसीक्यू साइड पे आते हैं या कल को एप्टीट्यूड साइड में आप पढ़ते हो तो वहां पे आप डायरेक्टली काम करोगे, वहां पे आपको स्टेप शो नहीं करने, मगर इंटर लेवल पे स्टेप लाजमी शो करने हैं आपको। क्लियर है भाई? अब जिस चीज को आपने डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट करा है, किसका कंप्लीट करा है? इस टर्म का, तो इसी को सपोज करवाओगे। क्या कर देंगे भाई? इसको सपोज करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? किसके बराबर सपोज करवाएंगे? यू के बराबर करवा देते हैं भाई। लेट u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2। अब सपोज करवाने वाली चीज पे आपने डेरिवेटिव लेना है ताकि इस dx को यहां से रिमूव कर सकें। जाहिर सी बात है ना, जब u के बराबर मैं u का फंक्शन x की क्वेश्चन के अंदर u का फंक्शन घुसेड़ूंगा तो मैं dx को भी यहां से रिमूव करूंगा। बेटा कैसे करेंगे भाई? जिस चीज को आपने सपोज करवाया है किसी भी फंक्शन के बराबर, उसके ऊपर आपने डेरिवेटिव ले लेना है। अब यहां पे आपका क्या है? x है ना, फंक्शन आ रहा है, तो क्या करो? डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा du डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू, जब यहां पे भी डेरिवेटिव ले लोगे तो क्या बन जाएगा? ये 3x स्क्वायर। अच्छा, अब ये dx जो है यहां पे बेटा डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा होगा? du इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx। ऐसा ही है मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। हमेशा याद रख लेना, सपोजिशन से क्वेश्चन को सॉल्व करो या डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर दोनों से एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि आंसर डिफरेंट आएगा, बस सपोजिशन स्टेप्स के लिए हम करते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर दूसरा मेन पॉइंट मैंने आपसे क्या कहा? सपोज खाली उस टर्म को करवाओगे जिसका डेरिवेटिव बाहर बन रहा होगा। क्लियर है? उसको सपोज करवा लिया। क्योंकि भाई एक नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल सा लॉजिक है, जिसका भाई डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा है उसी को सपोज करवाओगे तो उसके ऊपर जब दोबारा डेरिवेटिव लोगे, तो उसका वही आंसर आएगा ना जो भाई डेरिवेटिव होगा, ताकि वहां पे ये पर्टिकुलर चीज खत्म हो जाए एक्स वाली और वहां पे क्या आ जाए? यू आ जाए। क्लियर है? अब आप बेसिकली पूरे क्वेश्चन से सपोज करवा के एक्स को खत्म कर रहे हो और यू को लेकर आ रहे हो। तो क्या बन जाएगा क्वेश्चन हमारा? अगर ये मेरा एक इक्वेशन मेरी अल्फा थी, तो इक्वेशन अल्फा मेरी क्या हो जाएगी? जब मैं सपोज की वहां पे वैल्यूज को पुट कर दूंगा तो भाई ये आई का आई यहाँ पे एज इट इज रहा, ये 8 डिवाइडेड बाय 3 भी एज इट इज रहेगा क्योंकि ये डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने में हेल्पफुल था हमारा। तो 8 डिवाइडेड बाय 3 भी एज इट इज रहा, और मैंने एक्स क्यूब प्लस 2 को किसके बराबर सपोज कर लिया? यू के बराबर। तो एक्स क्यूब प्लस 2 की जगह पे क्या आ जाएगा? यू। इसकी पावर क्या थी? माइनस का 3 एज इट इज, और 3x स्क्वायर इंटू dx किसके बराबर आ गया मेरे पास? du के। तो इनकी जगह पे क्या आ जाएगा? du। अब यहां पे आप पावर फॉर्मूला अप्लाई करोगे। इस तरीके से हम इंटीग्रेशन को डिटेल पार्ट में सॉल्व करते हैं या एग्जाम के पेपर में सॉल्व करते हैं आसान लेवल के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज करके। अगर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता भाई यहां से डायरेक्टली पावर फॉर्मूला अप्लाई करके, उसका आंसर भी कल को वही आएगा, पर यहां पे सपोजिशन करवा के की जाती है। क्लियर है भाई? ताकि स्टेप्स इंक्रीज हो हमारे। अच्छा, अब ये क्या बन गया बेटा मेरे पास? i इज इक्वल टू
8 डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या आ रहा है u की पावर -3। तो भाई सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पावर फॉर्मूला कहते हैं कि भैया बेस का बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। बेस क्या है? u के ऊपर u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या है? 1 है, बिल्कुल मौजूद है एक तरीके से। तो सिंपल तरीके से पावर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। पावर फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है मेरा बेटा? बहुत आसान तरीका है कि अपने फंक्शन को एज इट इज लिखो, अपने फंक्शन को एज इट इज लिखो, उसकी पावर में एक इजाफा करो ऊपर। तो -3 अगर ओरिजिनल पावर है उसमें एक इजाफा किया ऊपर, और उस पर्टिकुलर टर्म को नीचे भी एक बार लिख दो, तो -3 + 1 एक बार नीचे भी लिखा जाएगा। और जब कभी इंटीग्रेशन का साइन मूव होता है तो प्लस का c एज इट इज आ गया। तो मेरा बेटा ये क्या बन गया? ये भाई देखो, ये बन गया i = 8 डिवाइडेड बाई 3। अच्छा, और u के ऊपर क्या आ जाएगा? -3 प्लस का 1 क्या होता है? -2, और -3 + 1 अगेन -2। अच्छा बेटा, प्लस का c एज इट इज। देखो भाई, ये 2 1 2, 2 4 8, और माइनस का साइन ऊपर जाके शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन रहा होगा? ये बन रहा होगा -4 डिवाइडेड बाई 3 u की पावर -2। ऐसा ही है भाई, कभी भी किसी भी फंक्शन के अंदर नेगेटिव पावर आ रही हो तो भाई उस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? उसको इधर ऊपर से नीचे भेज के, नीचे से ऊपर भेज के। तो क्या बन सकता है? ये हमारे पास बन जाएगा -4 डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं u की पावर -2 को पॉजिटिव करना चाहता हूं तो क्या कर दूंगा? इसको ऊपर से नीचे सेंड कर दूंगा। तो क्या बन जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई u²। और मैं इसको, अब आपने क्वेश्चन को, ऑल्दो आपको क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो गया, मगर आपने यहां पे इसको एज इट इज नहीं छोड़ना बेटा। आपको u की फॉर्म में क्वेश्चन नहीं गिवन था, u की फॉर्म में तो हम खुद लेकर आए थे। जो आपका ओरिजिनल वेरिएबल तब उसको वापस डाल दोगे। यानी कि u की ओरिजिनल वैल्यू क्या है? हमने तो u सपोज की हुई एक चीज, उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? लास्ट में उसको अपलोड कर देंगे। क्या बन जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3 1/u²। तो u हमने किसके बराबर सपोज किया हुआ था? x³ प्लस का 2, और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज, प्लस का c, और ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो मुझे बताओ बेटा, यहां तक कोई मसला? आपको मुझे बताओ यहां तक कोई मसला? ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया। मैं अगेन रिपीट करता हूं, एक्सरसाइज 6.3 या इंटीग्रेशन लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगती है मेरा बेटा। मैं साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता जाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स नहीं बताता, मगर चूंकि अब हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर आ गए हैं और हम इंटरमीडिएट के रिस्पेक्ट से एक्सरसाइज को देख रहे हैं, तो भाई आपको उसके रिस्पेक्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि इंटर के अंदर मार्क्स स्टेप्स के ऊपर मिलते हैं। तो मैं चाहता, तो हम चाहें तो भाई इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, मगर डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना, सपोजिशन करवाते हुए करना है। कैसे? कि भाई सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड तरीन फॉर्म में लाओगे। जब वो इस काबिल हो जाए कि उसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, पावर फॉर्मूला हो, टेक्नोमेट्री फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला हो, इस एक्सरसाइज में बेताशा फॉर्मूला भी हम देखेंगे। तब जब आप समझोगे भाई अब ये काबिल हो गया है कि फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, तब आपने जिस टर्म का भाई डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ होगा, जिस टर्म का भाई डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ होगा, उस टर्म को सपोज करवा लोगे u के बराबर। अगर क्वेश्चन में u एक फंक्शन यूज हुआ है तो फिर किसी और बराबर यूज करवाओगे, क्योंकि यहां पे सिर्फ x एक फंक्शन आ रहा था तो मैंने u के बराबर करवा लिया। आपका दिल चाहता है y के बराबर सपोज करवाना, y के बराबर करवा रहे हो, z के बराबर दिल चाहता है z के बराबर करवाना। अल्लाह के वास्ते ये सवाल मुझसे मत पूछो सर u के बराबर क्यों करवाया आपने खाली। तो भाई तुम्हारे जिसके ऊपर दिल चाहता है उसके बराबर सपोज करवा लो, कोई मसले की बात नहीं है। सही है भाई, जिसका बाहर फंक्शन कंप्लीट हो रहा होगा उसके बराबर सपोज करवा लिया, एंड देन फिर डेरिवेटिव ले लिया। डेरिवेटिव लेने की क्या लॉजिक होती है? ताकि ये वाली टर्म भी यहां से रिमूव हो सके। जाहिर सी बात है, जिस टर्म को मैंने सपोज किया है उसी का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट है, तभी तो बार बार बात कह रहा हूं एक बात कि भाई जिस टर्म को आप सपोज करवाओगे उसका ही बाहर डेरिवेटिव बनना चाहिए। जिसका बाहर डेरिवेटिव बन रहा होगा उसी को सपोज करोगे। जब उसका डेरिवेटिव लोगे तो जाहिर सी बात है वही चीज बनेगी जो बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो रहा होगा जिसका। तो भाई क्या हो जाएगा? वहां पे du आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन से x वाले फंक्शन को रिमूव करोगे और सपोजिशन बेस्ड फंक्शन को लेकर आ जाओगे, जो कि कोई भी चीज होगी। मैंने u सपोज करा हुआ है, आप y भी कर सकते हो, z भी कर सकते हो। और देन फिर पावर फॉर्मूले को हमने अप्लाई करा, एंड देन पावर फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद ऑल्दो हमारे यहां पे आंसर आ गया, मगर मेजॉरिटी आवाम क्या गलती करती है? यहीं पे छोड़ देगी। अबे भाई तुम्हारा क्वेश्चन यू की फॉर्म में नहीं था, तुमने सारे की सारा काम क्या किया? स्टेप इंक्रीज करने के लिए या फिर एग्जामिनर को डिटेल के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने के देने के लिए, मगर इसको वापस इसके ओरिजिनल फॉर्म में भी लेकर आओगे। अब जब आपका क्वेश्चन फुल एंड फाइनल सॉल्व हो जाएगा तो फिर जो भी आपने यू की वैल्यू सपोज की हुई उसको यू के अंदर उठा के डाल देंगे, एंड सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पे अब सॉल्व हो गया कंप्लीटली। तो आई गेस मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन को आपको मैं समझा पाया हूं और ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन, मजे का क्वेश्चन। भाई देखो वही काम है,
मैं आपको ये तमाम क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन अपनी पावर फॉर्मूला वाली वीडियो में बेतहाशा करवा चुका हूँ। क्लियर है ना बेटा? मैं आपको वहां पे कितनी डिटेल में आप तमाम चीजें पढ़ाई हुई हैं, तो शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह मैं आपको साथ साथ देता आया हूँ, इसीलिए कि आपको जब हम प्रॉपर एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हो वहां पे इशू ना है। अब ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आपको डिटेल पार्ट में दिख जाएगा। आपके पास सेक्शन सी के अंदर जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है वहां पे 6 पार्ट्स आएंगे इंटीग्रेशन के, जिनमें से 4 आपको लाजमी सॉल्व करने हैं। भाई जो 6 पार्ट्स आते हैं उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन अच्छा हल्का क्वेश्चन भी होता है, तो उनमें से ये क्वेश्चन भी बेतहाशा आया हुआ है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अगेन आई के बराबर आपने तसव्वुर करना है कि हमारे इंटीग्रल आई है, तो हम आई की वैल्यूज के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं कि लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑन 3x अंडर रूट 1 माइनस 2x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है भाई? सबसे पहले तो काम तो ये कर लिया। अब जरा इसको थोड़ा सा इसकी मेकअप कर लेते हैं। मेकअप करने का मतलब क्या है? सिंप्लीफिकेशन। तो भाई ये 3x यहाँ पे एज इट इज रहने देता हूं और मैं जरा इस स्क्वायर रूट को रिमूव करता हूं। कभी भी स्क्वायर रूट रिमूव होता है तो हमारे पास क्या आता है? पावर आ जाती है। कौन सी पावर सर? बहुत आसान सी बात है भाई, हाफ की पावर आती है। तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2x की पावर में हाफ आ गया और बाहर dx का dx एज इट इज। भाई अगर आप बुरा ना मानो तो मैं इसको उठा के जरा वहां पे शिफ्ट कर दूं। अच्छा 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा? मैंने जरा वहां पे उठा के अपनी इस 3x को वहां पे शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस का 2x स्क्वायर और होल इन पावर के ऊपर इंटीग्रेशन क्या है? हाफ, और बाहर क्या मौजूद है? 3x इंटू dx। क्लियर है मेरा बेटा आपको बात? आई गेस इंशाल्लाह क्लियर होगी। अब देखो भाई, सबसे पहला काम मुझे साफ दिख रहा है, पावर फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूं, मगर अगेन डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना भाई, सपोज करवाते हुए करना है। और सपोज करवाने के लिए भी क्या कंडीशन है कि बाहर पहले डेरिवेटिव कंप्लीट करवाओगे। डेरिवेटिव जिस टर्म का कंप्लीट होगा उसी को सपोज करवाओगे ना, तो पहले डेरिवेटिव भी कंप्लीट नहीं है, तो पहले डेरिवेटिव कंप्लीट कर लेते हैं। भाई देखो कि यहां पे क्या बेस आ रही है, क्या चीज है? 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो 1 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? जाहिर सी बात है 4x होगा, क्योंकि माइनस का 4x होगा। क्यों भाई? 1 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, पढ़ा चुका हूं बहुत बार। माइनस का साइन एज इट इज रहा, और जब 2x स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 4x। तो भाई x तो यहां पे मौजूद है, मगर 3 भी मौजूद है यहां पे। अब बच्चा परेशान होता है, सर यहां पे तो 3 मौजूद है, क्या करेंगे? अबे अल्लाह के बंदो, 3 तो कांस्टेंट नंबर है, उठा के बाहर फेंक दो। और माइनस का 4 चाहिए यहां पे, क्योंकि डेरिवेटिव क्या है? माइनस का 2x स्क्वायर, तो माइनस का 4x आपको चाहिए, तो माइनस का 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम लेकर आ जाएंगे। तो आइए पहले तो इस 3 को यहां से बाहर निकालते हैं। 3 जो कि कांस्टेंट नंबर है उसको इंटीग्रेशन से उठा के बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन रहा होगा मेरे पास i इज इक्वल टू, इस 3 को मैंने इंटीग्रेशन उठा के बाहर फेंक दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है हमारे पास, और यहां पे क्या हो गया? 1 माइनस का 2x स्क्वायर होल पावर में क्या आ रहा है? हाफ x इंटू dx। आई गेस अब आपको क्लियर होता जा। तो बेटा क्या करेंगे? माइनस के 2x स्क्वायर यानी कि माइनस का 4x, इसका डेरिवेटिव होगा, तो x तो बाहर मौजूद है, तो माइनस के 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? कि भाई यहां पे 3 का 3 एज इट इज रहा। अच्छा, मैंने माइनस के 4 को ऊपर वहीं पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा? 1 डिवाइड बाय माइनस का 4, क्योंकि मैंने माइनस के 4 को डायरेक्टली वहीं पे आके शिफ्ट कर देता हूं। और यहाँ पे क्या है? 1 माइनस का 2x स्क्वायर पावर में क्या है? हाफ, और फिर माइनस का 4x इंटू dx। भाई ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आए हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो ऊपर वाले माइनस 4 को मैंने डायरेक्टली अंदर ही भेज दिया ताकि जाके वो डेरिवेटिव कंप्लीट कर ले, और नीचे वाले माइनस 4 को मैंने इधर ही रहने दिया, क्योंकि इसका वहां पे काम थोड़ी है भाई, वहां पे सिर्फ वो चीज जाती है डेरिवेटिव कंप्लीट करवाने से। अब जरा गौर से देखो, क्या इस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव बन गया है? बिल्कुल बन गया है सर। क्या इस फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है बेटा। क्या डेरिवेटिव होता है 1 माइनस 2x स्क्वायर का? माइनस का 4x। अब जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया तो अल्लाह के वास्ते पावर फॉर्मूला नहीं लगाना भाई, इसको हम लोगों ने डिटेल में क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करेंगे? सपोज करवा के करेंगे। कैसे सपोज करवाते हैं सर? बहुत आसान तरीका मेरा बेटा। भाई देखो यहां पे 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइड माइनस का 3 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। ये माइनस का साइन इधर से ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 डिवाइड बाय 4। और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाई? सिंपल तरीके से 1 माइनस का 2x स्क्वायर की पावर हाफ माइनस का 4x इंटू dx। अब जब आपने बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, अब जब आपने बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, अब आप सपोज करवाओगे। कैसे सपोज करवाओगे? तो बेटा क्या बन जाएगा? अब जब हमने देख लिया कि भाई क्या चीज हमने सपोज करवानी है, हमने जिस टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट करा है उसी को सपोज लेंगे। भाई देखो किस टर्म का डेरिवेटिव कंप्लीट किया? 1 माइनस 2x स्क्वायर का बाहर डेरिवेटिव कंप्लीट करा ना, इसी को सपोज करवाएंगे। आपकी चॉइस है, वैसे किसी के भी करवा सकते हो, मगर यू एक अच्छी चीज है क्योंकि यू के बराबर सपोज करवा दें। तो क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस का 2x स्क्वायर को मैंने u के बराबर सपोज करवा लिया। अब
जिस टर्म को सपोज करवाओगे उसके ऊपर एक बार डेरिवेटिव भी लोगे, ताकि ये वाली चीज भी यहाँ पे रिमूव करवा सको। तो क्या करते हैं, अप्लाइंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अप्लाई डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये बन जाएगा डेरिवेटिव जब यू के ऊपर लोगे एक्स के रिस्पेक्ट से, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस के 2x, उसका अगर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 4x। तो बेसिकली आपके पास du डिवाइडेड बाय dx का आंसर क्या आ रहा होगा, माइनस का 4x। अब देखो ये dx यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास बेसिकली du की वैल्यू क्या आ रही होगी, माइनस का 4x इंटू dx। क्या आ रही होगी, माइनस का 4x इंटू dx। ऐसा ही है मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो चीज आपने सपोज करी हुई, उस सपोज की हुई वैल्यू को आप सिंपल तरीके से अपलोड करते जाओगे। भाई आपने क्या कहा, आपने 1 माइनस 2x स्क्वायर किसके बराबर सपोज करा, उसको अपलोड कर देते हैं। अभी आइए जरा। अच्छा तो बेटा हमारा चूंकि पेज कंप्लीट हो गया, तो आइए जरा नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको। अच्छा, अब जिन चीजों को हमने सपोज करवाया है सिंपल तरीके से उनकी वैल्यूज वाली पुट करते हैं। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है, माइनस का, ये i इज इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइड बाय 4, तो एज रहा आपके पास। और अब जिन चीजों को हमने सपोज करवाया है सिंपल तरीके उनकी वैल्यूज को पुट करते रहेंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन भी एज रहा। 1 माइनस 2x स्क्वायर को हमने किसके बराबर सपोज करवाया है, u के बराबर। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा बेटा, u का u एज आ गया। और इसकी पावर में क्या आ रहा है, 1 माइनस 2x स्क्वायर की पावर में हाफ, तो u की पावर बन जाएगी हाफ। और माइनस का 4x इंटू dx तक किसी चीज के बराबर आ रहा है, यहाँ पे ये देखिए बेटा बिल्कुल आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, du के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, du आ जाएगा। इस तरीके से हमने सपोज करवा लिया फाइनली अपने क्वेश्चन को। अब इसके ऊपर सिंपल तरीके से अपने फॉर्मुलाज को पुट कर देंगे इंटीग्रेशन के। क्या होगा बेटा इंटीग्रेशन, क्या कौन सा फॉर्मुला अप्लाई होगा यहाँ पे, अब तक तो आई गेस आपको याद हो गया होगा कि भाई सिंपल तरीके से फंक्शन के ऊपर पावर आ रही है तो पावर फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, और जब इंटीग्रेशन आप u के ऊपर अप्लाई करोगे तो पावर फॉर्मूला यूज करोगे। बेस का भाई डेरिवेटिव मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो क्या होता है पावर फॉर्मूला, पावर में एक इजाफा, तो क्या बन जाएगा हाफ प्लस 1, और उस पर्टिकुलर टर्म को एक बार आप नीचे भी लिखोगे और प्लस का c। तो ये क्या आ रहा होगा, i इज इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइड बाय 4, हाफ प्लस 1 क्या होता है मेरा बेटा हमारे पास, 3 डिवाइड बाई 2 आई गेस, हाफ प्लस 1 आई गेस, यस यही होगा हमारे पास। यस क्या हो जाएगा बेटा, ये हाफ प्लस 1 क्या होगा, 3 डिवाइड बाई 2, और नीचे भी क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस का c। तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नीचे वाली टर्म कभी भी नीचे आ रही हो, नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकल होकर लिखी जाती है। तो क्या हो जाएगा बेटा, i इज इक्वल टू माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4, ये टर्म जो नीचे डिवाइड हो रही है नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकल होकर लिखी जाएगी, तो क्या हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 3। कभी भी मैथ्स में 4 चीजें डिवाइड हो रही होती है, सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाके पलट के लिखी जाती है, रेसिप्रोकल होकर लिखी जाती है। तो 3 डिवाइड बाय 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे u की पावर 3 डिवाइड बाय 3 एज रहेगा प्लस का c। 2 1 2, 2 2 4, 3 से 3 कैंसिल आउट। तो आपके पास ये क्या आ रहा होगा, i इज इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 2, u की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। अब आपको लग रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन हमारा फाइनली सॉल्व हो गया, मगर क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ना बेटा, बल्कि लास्ट के अंदर जो u को आपने सपोज करवाया था उसके अंदर उसके ओरिजिनल वैल्यू को जरूर डालना है, तभी आपका क्वेश्चन फाइनल आंसर आपको देगा। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू माइनस का हाफ, u की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी मेरा बेटा, सर ओरिजिनल वैल्यू है 1 माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा 1 माइनस का 2x स्क्वायर, और पावर क्या है मेरा बेटा 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस का c। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। अच्छा तो बेटा यहां पे हम लोगों ने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो ऑब्वियसली आगे चल के फिर आपकी बेस और अच्छी बन रही होगी। तभी तो बेटा मैं आपको पहले बेस के तौर के ऊपर डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स करवा रहा था लेक्चर 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर, क्योंकि मुझे पता था बाद के लेक्चर्स के अंदर बच्चों को इश्यू ज्यादा होता है। तो कहने का मकसद क्या है, एक्सरसाइज 6.3 के अंदर हम किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि भाई डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास एक लाइन में आंसर आ जाएगा, यहीं पे आंसर आया था। बट आपने ऐसा नहीं करना, जब हमें स्टेप्स शो करने हैं, क्योंकि 4 मार्क्स लिए आता है पेपर के अंदर, 4 मार्क्स लिए अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो भाई अगर पेजेस भरोगे या स्टेप शो करोगे, तरीके से काम करोगे, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। डायरेक्टली पावर फॉर्मूला लिख दोगे तो डायरेक्टली किस चीज की वैल्यू नहीं होती, आपको स्टेप शो करने हैं। तो किस पैटर्न पे सॉल्व कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले क्वेश्चन को आई के बराबर लेना है, उसको सिंप्लीफाई करवाना है,
आपने बाहर उसके डेरिवेटिव को कंप्लीट करवाना है, यानी कि जो भी फॉर्मूला आप अप्लाई करना चाहते हो बाहर उसके डेरिवेटिव को कंप्लीट करवाओगे। जिस भी फॉर्मूले की आपके जहन में अप्रोच है, फॉर एग्जांपल अभी तो खैर हम पावर फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं मेजॉरिटी टाइम्स, तो पावर फॉर्मूला चूंकि यहां पे आ रहा है तो बाहर बेस का डेरिवेटिव पहले कंप्लीट करवा दिया। बेस का जिस टर्म का भी आप डेरिवेटिव बाहर कंप्लीट करवाओगे फिर उसी को आप सपोज करोगे, एंड देन जिस टर्म को आप सपोज करते हो उसी के ऊपर फिर एक बार डेरिवेटिव लोगे ताकि बाहर वाला जो dx है वो साइन भी रिमूव हो सके, एंड देन फिर सपोज की गई टर्म्स को अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन में डालते हो ताकि आप वहां पे अब सपोजिशन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन को ले सको। जब ले लेते हो देन फाइनल आंसर आ जाता है, और उस फाइनल आंसर के वक्त भी फिर अपनी ओरिजिनल क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख देते हो, ताकि उसका फायदा क्या होता है। अच्छा तो बेटा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, जो कि इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आपको पहले गाइड कर देता हूँ। ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आ चुका है। आई रिक्वेस्ट मेरे तमाम स्टूडेंट्स से कि भाई इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की एटलीस्ट ट्राई करें आप लोग। ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अगेन बहुत इजी सा है, अगर आप सिंपल फॉर्म में इसको देखोगे बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि भाई दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं। तो भाई अल्लाह के वास्ते पहली चीज तो आपके जहन में क्या क्लियर होनी चाहिए, इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन फॉर्मूला नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस टर्म को नीचे से ऊपर लेके जाओगे, उसकी पावर क्या आ रही है, हाफ आ रही है। हाफ को आप ऊपर लेके जा सकते हो, आप सिर्फ आप 1 को ऊपर लेके जा नहीं सकते, 1 के अलावा आप हर चीज को ऊपर लेके जा सकते हो, एंड देन पावर फॉर्मूला को यूज करोगे। मगर डायरेक्टली आपने पावर फॉर्मूला को यूज नहीं करना, बल्कि हम सपोज करवा के सॉल्व करेंगे। और उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली भी क्वेश्चन पेपर में आएगा हमारे पास, तो इधर शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा, फिर डिटेल में आएगा। तो यानी कि इसके जो मार्क्स होंगे वो 4 या 3 या 2 या 5 मार्क्स के ऊपर होगा। कभी हमारे पास कोई क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के ऊपर आएगा, उसको हमेशा प्रॉपर स्टेप वाइज ही सॉल्व करेंगे। यस अगर एमसीक्यू साइड पे कल को आता है देन तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। क्लियर है भाई? मगर ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार आपको जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसके डिटेल वाला ईच क्वेश्चन जहां पे आपके पास 4 मार्क्स कैरी कर रहा होता है, तो वहां पे क्वेश्चन आ चुका है। तो काइंडली इसको तरीके से सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करेंगे भाई? सबसे पहला काम हमने क्या, पहला स्टेप का शो करना है, लेट आई इज इक्वल टू, क्या करेंगे मेरा बेटा, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का सिंबल और देन y प्लस 3 डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस का 6y और पावर में क्या आ रहा है, हाफ इंटू डी वाई, हाफ इंटू डी वाई। अच्छा अब दूसरा काम आपने क्या करना है, अब आपने जब इसको पहले i के बराबर सपोज कर लिया, i क्या होता है, इंटीग्रल जिसकी आपने वैल्यू बेसिकली निकालनी है। इंटीग्रेशन सॉल्व करने का मतलब कि आपको इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि i की। तो आपने जब i की वैल्यू निकालनी तो उसके बाद में सपोज करवा लिया अपने फंक्शन को। अब दूसरा काम क्या करना है भाई, ये नीचे वाली फंक्शन को नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देना है। कोई भी टर्म नीचे से जब ऊपर जाती है या ऊपर से नीचे आती है उसकी पावर में साइन चेंज हो जाता है। तो इसकी पावर हाफ पॉजिटिव हाफ है, नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये, आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा ये। जब इंटीग्रेशन का साइन तो यहीं पे रहेगा, और ये वाई स्क्वायर प्लस का 6y पावर के अंदर पॉजिटिव हाफ जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव हाफ, और बाहर y प्लस 3 एज इट इज रहेगा। ये y प्लस 3 बाहर एज इट इज रहेगा इंटू डी वाई। अब आपने दूसरा काम चेक करना है कि आया यहां पे आप डायरेक्टली पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो या सपोज कर सकते हो, नहीं कर सकते। कैसे करेंगे भाई, जिस टर्म को सपोज करते हैं उसका बाहर डेरिवेटिव होना चाहिए। यही बात तो हमसे इंटीग्रेशन का हर फॉर्मूला डिमांड करता था। क्या मैंने आपसे ये बात 10 दफा नहीं कही अपनी तमाम वीडियोस के अंदर कि इंटीग्रेशन के अंदर आप कोई भी फॉर्मूला उस वक्त तक अप्लाई नहीं कर सकते जब तक के बाहर उसका आप डेरिवेटिव कंप्लीट ना कर दो। तो भाई यहां पे जब टर्म को सपोज करना है तो सपोज भी खाली उसी टर्म को करना है जिसका बाहर डेरिवेटिव होगा। तो भाई यहां पे टर्म क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 6y, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 2y प्लस का 6, क्योंकि y स्क्वायर प्लस 6y का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 2y प्लस का 6। तो बाहर क्या मौजूद है, y प्लस 3, क्या नहीं मौजूद इन दोनों के पास, 2 नहीं मौजूद है। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 ले आऊं और वो 2 ऑब्वियसली जब पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2y प्लस का 3 2 6। यानी कि हम बहुत इजीली यहां पे अपने पहले डेरिवेटिव को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई इस टर्म का डेरिवेटिव कैसे कंप्लीट होगा, y स्क्वायर प्लस 6y का डेरिवेटिव क्या होता है, 2y प्लस का 6। यहां पे क्या आ रहा है, y प्लस 3। क्या चीज नहीं है इन दोनों के पास, 2 नहीं है। तो भाई 2 साहब एक कांस्टेंट नंबर है, उनको ला सकते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। कैसे लेकर आएंगे, सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ले आएंगे। तो 1/2 तो इधर ही रहेगा और 2 को दूसरे वाले पॉइंट 2 को मैंने वहां शिफ्ट करवा दिया। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस का 6y पावर में माइनस का हाफ, और ये 2 मैंने जाके इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दिया। कैसे आया है, दोनों चीजें मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आया ताकि मेरा यहां पे डेरिवेटिव कंप्लीट हो सके। क्लियर है बेटा?
अब यहाँ पे क्या मौजूद है, हाफ का हाफ एज इट इज, इंटीग्रेशन का साइन वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का हाफ। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या बन जाएगा, ये 2 जाके y और 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 2y प्लस का 3 2 6 इंटू dy। क्लियर है मेरा बेटा यहां तक की बात? आई गेस ये बात तो बहुत इजीली आपको क्लियर होगी, इंशाल्लाह बहुत इजीली क्लियर होगी। तो मेरा बेटा आप क्या करेंगे भाई, बहुत आसान सा तरीका है। सर वो आसान सा तरीका क्या है, क्या आप गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा। क्या हमने यहां पे अपनी बेस का डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया, या फिर क्या हमने इस टर्म का बाय डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया है? बिल्कुल कर लिया है। हम यहां पे डायरेक्टली पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मगर जब ये क्वेश्चन पेपर में आएगा 4 मार्क्स से, तो तब अगर आपने डायरेक्टली पावर फॉर्मूला कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए सपोज करते हुए काम करना है, जिस टर्म का बाय डेरिवेटिव कंप्लीट है उसी को खाली सपोज करना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, भाई किसका बाय डेरिवेटिव कंप्लीट है, इस टर्म का बाय डेरिवेटिव कंप्लीट है ना, तो इसको सपोज कर लेंगे। अब क्वेश्चन में y का वेरिएबल यूज हुआ है, तो अगेन u के बराबर सपोज कर लेते हैं। लेट u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अच्छा मेरा बेटा, अब यहां पे क्या करो, डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखूंगा, डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लोगे, y की रिस्पेक्ट से लोगे। यहाँ पे y एज अ फंक्शन आ रहा है आपका, तो डेरिवेटिव किसकी रिस्पेक्ट से ले लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यहाँ पे y हमारा एज अ फंक्शन आ रहा है। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा du डिवाइडेड बाई dy, और y स्क्वायर प्लस 6y का डेरिवेटिव क्या होगा मेरा बेटा, 2y प्लस का 6। तो भाई ये dy यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके पूरी टर्म से क्या हो जाएगा मेरा बेटा, मल्टीप्लाई। तो du की वैल्यू क्या बन रही होगी, 2y प्लस का 6 इंटू डी वाई। क्लियर है मेरा बेटा? अब बारी बारी अपनी तमाम वैल्यूज को इक्वेशन अल्फा में जो सपोज करवाएंगे उनके अंदर पुट कर देते हैं भाई। जो वैल्यूज को हमने सपोज करवा चुके हैं उनकी जगह पे सपोज की गई वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन अल्फा, इसको इक्वेशन अल्फा कह भी दो तो मसला नहीं है, चलो कह देते हैं भाई, वरना आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो भाई क्या कह दिया मैंने, चलो इसको इक्वेशन अल्फा कह दिया, यानी कि अब मैं यहां पे जिन वैल्यूज को मैंने सपोज करा है उनकी सपोज की गई वैल्यूज को पुट करता हूं। तो हाफ का हाफ यहां पे एज इट इज रहा, इंटीग्रेशन का साइन, और फिर क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस का 6y। हमने इसको किसके बराबर सपोज कर लिया, u के बराबर, तो यहां पे u आ जाएगा। और इसकी एक पर्टिकुलर पावर आ रही थी मेरा बेटा, क्या पावर थी, माइनस का हाफ। और ये 2y प्लस का 6 इंटू डी वाई को हमने किसके बराबर सपोज कर लिया है, du के बराबर सपोज किया हुआ है, ताकि जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं u के ऊपर, u के ही रिस्पेक्ट से, इसीलिए सारा काम कर रहा है कि कोई और y वाला नमूना ना मौजूद रहे। भाई सपोज क्यों करवा रहे हैं, ताकि एक तो स्टेप्स इंक्रीज हो सके, दूसरे नंबर के ऊपर हम इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। क्लियर है भाई? अब क्या बन गया, ये हाफ का हाफ इंटीग्रेशन u की पावर नेगेटिव हाफ के ऊपर। तो भाई सिंपल तरीके से अब जब मैंने सपोज वाले टर्म्स बना लिए हैं, अब सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे, u की पावर नेगेटिव हाफ, भाई इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, पावर फॉर्मूला। पावर फॉर्मूला कहता है बेस का बाय डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, बिल्कुल मौजूद है इस केस के अंदर। तो सिंपल तरीके से ये क्या हो जाएगा मेरा बेटा, पावर फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पावर फॉर्मूला आपसे कहता है फंक्शन या बेस को एज इट इज एक बार लिखो, पावर में एक इजाफा ऊपर करो और उस पूरी टर्म को एक बार नीचे भी लिख दो, और प्लस के सी के साथ। तो ये हाफ का हाफ एज इट इज रहा। भाई देखो u की पावर नेगेटिव हाफ प्लस 1 क्या होगा, पॉजिटिव हाफ हो जाएगा। नेगेटिव हाफ प्लस 1 क्या होगा, पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, ऊपर भी और वो नीचे भी, प्लस का सी। भाई ये टर्म नीचे रेसिप्रोकल हो जाएगी, ये टर्म अभी नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि उलट के लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, हाफ का हाफ, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये वाला हाफ ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 2 डिवाइड बाय 1, और फिर यहाँ पे क्या मौजूद है, u की पावर हाफ प्लस का सी। देखो भैया 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल आउट। तो आपके पास आपका i की वैल्यू क्या आ रही होगी, आपके पास यहाँ पे i की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है i इज इक्वल टू u की पावर हाफ प्लस का c। ऐसा ही है। अब जब आपने अपने क्वेश्चन को फुल एंड फाइनल सॉल्व कर लिया, तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज को अपलोड कर सकते हैं। कैसे वैल्यूज को अपलोड कर सकते हैं भाई, u की वैल्यू क्या है आपके पास, आपके पास u की वैल्यू आपने क्या सपोज करी थी, ये सपोज करी थी। अब आप u के अंदर u की वैल्यू डाल देंगे, y स्क्वायर प्लस का 6y, हाफ का हाफ एज इट इज, और प्लस का c। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मुझे बताओ क्या मसला है इसके अंदर। लोग कहते हैं इंटीग्रेशन मुश्किल है। मेरा बेटा इंटीग्रेशन सिर्फ उस बच्चे के लिए मुश्किल है जो तरीके से ना पढ़े, या जिसको तरीके से टीचर ना पढ़ाए। आई गेस मैं तो अपनी तरफ सिंसेरिटी शो कर रहा हूं कि आप अपनी तरफ सिंसेरिटी से पढ़ रहे हैं, ये मेरा आपसे सवाल होगा। तो आइए मैं जरा आज की क्लास का आपको होमवर्क दे देता हूं, डेट विल बी क्वेश्चन नंबर 5। वो आपका होमवर्क होगा। जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पे मेहनत करी है, 2 पे मेहनत करी है, 3 पे मेहनत करी है, 4 पे मेहनत करी है, तो एक क्वेश्चन पर मैं आपको एज अ होमवर्क भी
अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका होमवर्क है। कैसे सॉल्व होगा मैं गाइड कर दूंगा, बिल्कुल गाइड करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हलवा पका के नहीं देता, अपनी तरफ से पूरी सिंसेरिटी से आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपको एक होमवर्क भी दूंगा। क्या होमवर्क है? जब मैंने शुरू के चारों क्वेश्चन बहुत तरीके से सॉल्व करवाए, तो पांचवा क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी है। कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान सा तरीका है कि भाई सबसे पहले तो इसको आई के बराबर सपोज कर लोगे, इंटीग्रेशन का साइन, और इस ये क्यूब रूट आ रहा है। क्यूब रूट जब रिमूव होता है तो आपके पास क्या आता है पावर के ऊपर? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, पावर में क्या आ जाएगा? 1/3, और बाहर क्या मौजूद है? x इंटू डी एक्स। अब आपका एक क्वेश्चन भी फॉर्म हो गया। सबसे पहले क्या लिखोगे? प्रॉपर स्टेप वाइज सॉल्व करना है। क्या करोगे भाई? लेट आई इज इक्वल टू क्वेश्चन एक बार लिखोगे, फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाके क्यूब रूट को रिमूव करोगे। जब कभी क्यूब रूट रिमूव होते तो क्या आता है? पावर में 1/3 आ जाता है। अब क्या करोगे? अब चेक करोगे क्या आया इस पर्टिकुलर टर्म का बाहर डेरिवेटिव बन रहा है? नहीं बन रहा। जिस टर्म का बाहर डेरिवेटिव बन रहा होता है हम उसी टर्म को सपोज करते हैं। क्लियर है ना ये बात? तो भैया इस टर्म का डेरिवेटिव ऑब्वियसली बाहर बन रहा होगा, साहब पता चल रहा है पावर फॉर्मूला इसी के ऊपर अप्लाई कर सकते थे हम। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस का 2x। x तो आपको बाहर मौजूद है, माइनस का 2 नहीं है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप माइनस का 2 लेकर आओगे, और जब माइनस का 2 आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाओगे, देन उसके बाद अब सपोज करोगे, सपोज करने के बाद डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, देन अपनी टर्म्स को वापस उठा के डालोगे, और फिर आपके पास फुल एंड फाइनल लास्ट में जब अपना आंसर को सिंपलीफाई करके लिख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आंसर लिख देता हूं, मुझे आंसर लिखने में कोई इशू नहीं है, बट क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। मेरा बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी बहुत तरीके से सॉल्व करवाया, 2 भी करवाया, 3 भी करवाया, 4 भी करवाया। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। होमवर्क मैं इसीलिए देता हूं ताकि मुझे पता चले किस बच्चे को समझ में आया और किस में नहीं आया। तो आई गेस मैंने आपको बहुत डिटेल में तमाम स्टेप्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे हैं। तो इंशाल्लाह आई होप आपको एक्सरसाइज 6.3 का ये लेक्चर ना सिर्फ बहुत अच्छा लगा होगा बल्कि समझ में भी आया होगा। मेरा बेटा एक्सरसाइज 6.3 में तकरीबन 50 क्वेश्चन हैं। तो आप सोचो अगर मैं एक लेक्चर के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चन कवर कर पाऊंगा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए और बच्चे भी डर के भाग जाता है, तो मैं अगर 45 मिनट से 50 मिनट्स की वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके अंदर ही मेरी ये कोशिश है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पिक कर सकूँ। क्योंकि हमारी पहली वीडियो थी एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसमें हमारे पास समझने में भी टाइम कंज्यूम हुआ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अलजेब्रिक पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट के ऊपर आएंगे, डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, एंड सो ऑन। 6.3 हमारी एक लंबा लेक्चर वीडियो हमारा चलेगा तमाम लेक्चर्स के ऊपर, क्योंकि एक्सरसाइज 6.3 एक बड़ी वीडियो लेक्चर। अच्छा तो बेटा हमारे पास इस पर्टिकुलर लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मगर मेजॉरिटी आवाम इस क्वेश्चन को करने में गलती कर देती है। मैं तमाम बच्चों से कहूंगा एटलीस्ट वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को खुद से करने की ट्राई करिएगा। मैंने अभी तक आपको 5 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए, बट स्टिल अगर आपसे नहीं हो पाता तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। क्या इसकी टेक्निक है? बहुत बार पेपर में पूछा गया, एमसीक्यूज टाइप के ऊपर भी क्वेश्चन बेतहाशा बार आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 24 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू डीएक्स के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है। कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत आसान तरीका। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आई के बराबर अपने क्वेश्चन को लिख देना है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स की पावर 4 इंटू डीएक्स हो गया। अच्छा अब दूसरा काम, अब इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहला काम क्या करना है? एनालाइज करना। हर तरह के क्वेश्चन में आपने करना है, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डेरिवेटिव हो, कुछ भी हो। यानी कि क्वेश्चन को समझना है पहले, क्वेश्चन किस टेक्निक पे सॉल्व हो रहा है। तो मेरा बेटा हमने क्या अभी तक देखा, कभी भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं किस पैटर्न के ऊपर कर रहे हैं? भाई इंटीग्रेशन अगर यहां पे अप्लाई हो रही है तो उसका एक साफ मतलब होना चाहिए, यानी कि इंटीग्रेशन कोई भी फॉर्मूला अगर मुझे यहां पे यूज करना है सॉल्व करने के लिए, बाहर बेस का डेरिवेटिव होना चाहिए। मगर मुझे बाहर को डेरिवेटिव नहीं दिख रहा, क्या यहां पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा मैं? सर कौन सा करेंगे आप बताएं। मेरा बेटा मैंने पावर फॉर्मूला सबसे पहले पढ़ाया, तो उसका मतलब कि सबसे पहले पावर फॉर्मूले को आप चेक किया करोगे, क्या यहाँ पे कोई पावर दिख रही है आपको टर्म के ऊपर? अब अगर आप में जो अच्छा बच्चा नहीं है वो क्या बोलेगा? सर पावर तो नहीं दिख रही जो नहीं पढ़ रहा। मगर जो एक अच्छा बच्चा है वो क्या बोलेगा? सर ये अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट की एक पावर होती है, तो पहले जरा इसको पावर में कन्वर्ट कर दें। तो मेरा बेटा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स की पावर 4, और मैं जब अंडर रूट को रिमूव करूंगा तो पावर में क्या आ जाएगा? हाफ। क्लियर है मेरा बेटा? आई गेस आपको बात समझ में आ रही होगी। तो क्या आ गया? पावर में हाफ आ गया। अब सर अब क्या करें? सर बाहर तो बेस का मगर डेरिवेटिव नहीं है। अब आप क्या सोचोगे? सर अगर यहां पे पावर आ गई तो पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मगर पावर फॉर्मूला की कंडीशन क्या होती है? बेस का बाहर डेरिवेटिव, और यहां पे बेस क्या आ रही है? एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स की पावर 4। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा? सर ये तो इतना लंबा होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस का साइन और 24 एक्स की पावर 4 का 24 इंटू 4 एंड देन एक्स क्यूब। सर ये तो इतना लंबा आ जाएगा, सर कैसे करेंगे? तो बाहर मौजूद ही नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता।
ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आप अभी पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, आप अक्ल से सोचना है आप लोगों ने। देखो अगर बाहर बेस का डेरिवेटिव नहीं है तो जबरदस्ती पावर फॉर्मूला नहीं घुसाना। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन किसी और पैटर्न पे सॉल्व होगा, किसी और टेक्निक पे सॉल्व होगा। क्या टेक्निक है आओ जरा देखते हैं। अब मुझे साफ दिख रहा है कि भाई पावर तो आ रही है बाहर, मगर मैं पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला उस वक्त तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक कि एंगल का, बेस का, पावर का, फंक्शन का भाई डेरिवेटिव ना हो। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। अब फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते तो किसी और टेक्निक के ऊपर जा रहे हैं, ट्रिक के ऊपर जा रहे हैं। क्या ट्रिक है, अगर मैं आप गौर करें तो बेटा यहाँ पे दोनों टर्म्स एक ऐसी आ रही है जिसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां जरा एक्स स्क्वायर कॉमन लेके चेक कर लेते हैं। भाई इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज रहा, ये बड़ा सा ब्रैकेट मैंने लगा दिया और मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। जब मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 24 एक्स की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहां से आ गया 1 माइनस का 24 एज इट इज रहा, और एक्स की पावर 4 में से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर ही बचेगा, और बाहर होल पावर के अंदर हाफ का हाफ एज इट इज। मैंने क्या करा, अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया और बाहर पावर एज इट इज है। अब मैं चाह रहा हूं कि पावर को इंडिविजुअली टर्म्स के ऊपर मूव ऑन कर दूं, तो क्या करूंगा भाई, ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो ये हाफ पावर एक्स स्क्वायर पे भी चली जाएगी और इस टर्म पे भी चली जाएगी। ऐसा ही होगा मेरा बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा सर। तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, देखो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करा अभी तक, अभी टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं। टेक्निक अप्लाई करेंगे फॉर्मूले के लिए, क्यों, क्योंकि बहुत बार इंटीग्रेशन के अंदर आपसे फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं होंगे। जहां फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं होंगे वहां पे आपको शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर जाना है, टेक्निक्स के ऊपर जाना है। इसीलिए आधी से ज्यादा आपको इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है। हालांकि इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चीज है अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बने हुए मेरा बेटा। तो क्या करेंगे मेरा बेटा, बहुत आसान सा काम करना है, इंटीग्रेशन का साइन एज इट इज, ये पावर हाफ दोनों टर्म्स में चली जाएगी तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू हाफ इंटू 1 माइनस का 24 एक्स स्क्वायर, 24 एक्स स्क्वायर है, हाफ इंटू डी एक्स। क्लियर है भाई, पावर मैंने दो टर्म से भेज दी। अब देखो ये एक्स स्क्वायर इंटू हाफ क्या हो जाएगा, इनकी पावर कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फाइनली आपके पास क्या टर्म बन रही होगी, ये बन रही होगी इंटीग्रेशन, पहले मैं इस टर्म को लिख देता हूं, क्या है ये 1 माइनस का 24 एक्स स्क्वायर, पावर में क्या आ रहा है हाफ और बाहर x इंटू डी एक्स। अब यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आराम से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। भाई क्या करा, किस पैटर्न के ऊपर यहां से लेके यहां तक आया, सबसे पहले चेक करा कोई पावर आ रही है, बिल्कुल आ रही थी, अंडर रूट एक स्पेसिफिक पावर रखता है, क्या पावर होती है उसकी हाफ, तो हाफ ले लिया। मगर मुझे साफ दिख रहा था कि मैं भाई अभी हाफ पावर तो आ गई मगर पावर फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, ये जो हाफ आ रहा है ये पावर के अंदर, पावर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करूंगा जब तक बेस का डेरिवेटिव नहीं होगा, तो बेस का बाहर डेरिवेटिव नहीं गिवन था, फंक्शन नहीं गिवन था मुझे बाहर एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके नहीं ला सकते, यही बात तो आपको समझा रहा हूं पहले लेक्चर से। तो क्या किया, सिंपल तरीके से टेक्निक के ऊपर गया कि अंदर वाली टर्म में से कॉमन लेने की कोशिश करी, कॉमन आ गया तो पावर को दोनों टर्म से शिफ्ट करवाया और सिंपल मुझे बाहर एक्स मिल गया। अब अगर मैं गौर से देखूं तो जो पावर वाली टर्म आ रही है 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या आ रही है बाहर हाफ, तो क्या इस पर्टिकुलर टर्म का बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, नहीं मौजूद, एक्स मगर मौजूद है। क्या मौजूद है भाई, 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस के 24 एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 24 2 आर आई गेस 48, तो 48x, यानी कि x तो बाहर मौजूद है, क्या चीज नहीं मौजूद है, 48 ही मौजूद है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम 48 को ला सकते हैं मेरा बेटा, बिल्कुल ला सकते हैं, यानी कि कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आ जाएंगे सिंपल तरीके से। तो क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई डिवाइड करके माइनस के 48 को लेकर आएंगे, माइनस के 48 को मल्टीप्लाई डिवाइड करके लेकर आएंगे, फिर सपोजिशन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का सबसे ज्यादा। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करके माइनस के 48 को पहले लेकर आएंगे, तो क्या बन गया यहाँ पे 1 माइनस का 24 एक्स स्क्वायर पावर हाफ इंटू एक्स इंटू डी एक्स। माइनस के 48 को जरा एक्स के साथ शिफ्ट कर देते हैं ताकि हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो सके, एंड देन फिर जब डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा तो सपोजिशन के ऊपर जाएंगे एंड देन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करवा लेंगे। तो क्या बन गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस 24 एक्स स्क्वायर की होल पावर हाफ इंटू माइनस का 48 एक्स इंटू डी एक्स। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बाकी का काम आपको आता है, वो मैं आपसे कह सकता हूं आप कर सकते हो। अब हम यहां पे सिंपल तरीके से सपोजिशन कर सकते हैं, क्योंकि अब पावर बेस्ड टर्म का बाहर डेरिवेटिव आ रहा है, अब इस पावर वाली टर्म का बाहर डेरिवेटिव आ रहा है, तो अब आप सपोजिशन करके सॉल्व कर सकते हो। अब तो बाकी का काम बहुत इजी सा है, अब तो कोई मसला नहीं है। अब क्या करोगे, सिंपल तरीके से जिसका बाहर, जिसके ऊपर पावर आ रही है, जिसका बाहर डेरिवेटिव मौजूद है, उसको सपोज कर लोगे u के बराबर एंड देन डेरिवेटिव लोगे x की रिस्पेक्ट से, तमाम वैल्यूज को पुट करोगे और सिंपल तरीके से आंसर को निकाल लोगे। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, यहां से लेके यहां तक का काम, इसलिए ये काम मैंने आपको करवा दिया। बाकी का काम आपको होमवर्क है वो आप कर सकते हैं सॉल्व, आई गेस इन 5 क्वेश्चंस के बाद वो काम तो मुझे मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की खास बात क्या थी मेरा बेटा, कि यहां पे आपको टेक्निक्स, इंटीग्रेशन के बहुत से क्वेश्चन टेक्निक्स पे सॉल्व होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। तो यहां पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। आई गेस आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह। और आई होप कि एक्सरसाइज 6.3 को हम स्टार्ट करें। मेरा बेटा मैं अगेन कहता हूँ एक्सरसाइज 6.3 बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसके अंदर बेतहाशा क्वेश्चंस हैं। तो हम इसके तमाम क्वेश्चंस को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। 50 टू 60 क्वेश्चंस होंगे, हम तमाम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आई गेस मैं आपको तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा पाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।